डूंगरी बांध याद आता है लोगों का गुस्सा, जहां महीनों से लोग सरकार से गुहार भी लगा चुके और विरोध प्रदर्शन भी जमकर किए। कल सपोटरा में किसानों की महापंचायत का आयोजन भी किया गया, जहां किसान नेता राकेश टिकैत भी किसानों के साथ पहुंचे। साथ ही नरेश मीणा, NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, जहां सरकार का जमकर विरोध भी किया गया। वहीं दूसरी ओर देखें तो मौजूदा सरकार के कुछ विधायक भी महापंचायत से जुड़े, जिनसे किसान नेता राकेश टिकैत नाराज भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अगर विधायक को सभा में नहीं आना चाहिए था, उनको विधानसभा में अपनी सरकार से मांग रखनी चाहिए थी। वही बात करें नरेश मीणा की, इन्होंने किसानों से जुड़े मुद्दों की बात की और डूंगरी बांध को लेकर गांव वालों को आश्वासन भी दिलाया, लेकिन हर बार की तरह नरेश मीणा अपनी दिशा से भटक गए। उन्होंने फिर बड़बोलेपन का परिचय देते हुए PM नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी कर दी, जिससे सियासत एक बार फिर गर्मा गई। मंच पर विराजमान सभी नेतागण देश में नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित काले कानूनों को डूंगरपुर बनाकर वापस मोदी के पिछवाड़े में डालने वाले राकेश टिकैत साहब राजस्थान के राजपूत मेरे क्रांतिकारी बड़े भाई। बता दें, डूंगरी बांध का मामला राजस्थान के सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में चल रहे एक बड़े विवाद से जुड़ा है। यह बांध पार्वती, काली सिंध, चंबल, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना या रामजल सेतु लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो पूर्वी राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी की कमी को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एक योजना है। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों, खासकर आदिवासी और किसान समुदाय के बीच इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर विस्थापन और जमीन डूबने का खतरा है। बांध के डूब क्षेत्र में 76 गांव आ जाएंगे, जिनमें सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के आदिवासी इलाके शामिल हैं। इससे लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं, खेत डूबेंगे और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहरें नष्ट हो सकती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने बिना ग्राम पंचायतों या स्थानीय समुदायों की सहमति के बिना सर्वे शुरू कर दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 13(2) और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। वे इसे विकास के नाम पर विनाश बता रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि दूसरों को पानी पिलाने के लिए हमारा घर डुबो रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, जवाहर सिंह बेडम और सुरेश सिंह रावत ने अपना पक्ष रखा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि बांध निर्माण से 9 गांवों की 70 से 100% आबादी विस्थापित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह संवेदनशील है और विस्थापितों के पुनर्वास के सभी प्रावधान सुनिश्चित किए जाएंगे। हाँ, मैं कहना भूल गया, गांव के पास ही इनको सारी फैसिलिटीज, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करके सरकार बसाने का काम करे। गलत है। हाँ, हो रही है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। वो आंदोलन कर रहे हैं, टिकैत साहब भी हैं, दूसरे नेता भी जा रहे हैं, पर ये गुमराह करने वाला मामला है। बाहर के नेता जाए, प्रतिपक्ष के नेता जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजस्थान के उन किसानों का बुरा नहीं करें, उनको गुमराह नहीं करें, जिनके चेहरे पे खुशहाली आने वाली है, जिस पर भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मेहरबानी से 85,000 करोड़ रुपए राजस्थान में खर्च होंगे। कृषि का उत्पादन कितना बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना होगा, वहाँ कितनी खुशहाली लौटेगी, तो ये उनको समझना चाहिए। इसी दौरान मंत्री सुरेश सिंह रावत ने डूंगरी बांध को अति महत्वपूर्ण योजना बताया। रावत ने आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव मदद करेगी। तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि किसानों के हितों के लिए ये योजना बनी है, किसानों के लिए है। और मैं आपके माध्यम से डूंगरी बांध के क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों को विश्वास दिलाता है कि ये परियोजना, जो भी जिसकी भूमि अधिकृत होगी, उन सब किसानों की जन सुनवाई करेंगे, उनकी मदद के लिए, उनकी सुविधा के लिए और उसी पंचायत केंद्रों को बसाने के लिए सरकार हमारी प्रतिबद्ध है। वहीं मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। एक राजनीतिक दल के लोग
और कुछ इतर विचारधारा रखने वाले लोग जनता को गुमराह करके उनका भारी नुकसान करने पर उतारू हैं, तुले हुए हैं। एक विषय उनके द्वारा उठाया जा रहा है कि डूंगरी बांध बनने के बाद 76 गांव उजड़ जाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं इस प्रेस के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो सफेद झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्लान है राजस्थान सरकार का, जो महती परियोजना है, और उस परियोजना को लागू करने के लिए उन्हीं किसानों ने नांगल में बहुत बड़ी महापंचायत करके पैदल मार्च तक किया था। आदरणीय करोड़लाल जी उसमें शामिल थे कि ERCP लागू होनी चाहिए। उस डोंगरी बांध बनने पर 9 गांव संपूर्ण और 7 गांव पार्शियली, टोटल 16 गांव प्रभावित होंगे। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, उसको लिखें। यह मामला पर्यावरण, अधिकार और विकास के बीच टकराव का प्रतीक बन गया है। आपका इस पर क्या सोचना है, इसकी लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। देखते रहिए अपडेट इंडिया।